नमस्कार साथियों, सृष्टि की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज सामान्य हिंदी में हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वनाम का पार्ट नंबर 2। ठीक है, आज हम उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और उससे ही हम सर्वनाम को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन, कल हमने बीच में एक लाइट प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, तो मैंने ये बीच में छोड़ दिया था क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर लिया था हमने, समझा नहीं था। ठीक है ना, तो हम वापस इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसा करोगे डैश 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 भरोगे, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। वाक्य दिया गया है, उसमें रिक्त स्थान दिया गया है, वो हमें भरना है। उसमें कौन सा शब्द आएगा जो जिससे ये वाक्य कंप्लीट होगा। ठीक है ना, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। 4 ऑप्शन में से एक छांटना है, कौन सा सर्वनाम वहाँ पर आएगा। देखिए, सब जितने भी अपने यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को यहाँ पर आप रख कर देखिए। एक तो ये है ना, जैसे जो जचेगा वही आएगा। हमने पढ़ा था जो सो, है ना, जैसा वैसा, है ना, अगर पढ़ता तो, अगर तो, ये जो शब्द है ना, जो मतलब इकट्ठे आते हैं, है ना, वो किस में आएंगे? संबंधवाचक में, संबंधवाचक पुरुष, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है पहला शब्द जो, जैसा, है ना, जैसा दे रखा है, तो ये कह रहा है जैसा करोगे, अब उसका परिणाम भी तो हमें मिलेगा ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इस हिसाब से संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम है, उसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? नंबर 1, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, आपकी बात जची नहीं, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ है, उसमें लिखा है आपकी बात जची नहीं, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है वो देखिए। अच्छा ठीक है, इसमें तो इन्होंने पूछा है राइट ऑप्शन, मैं भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो यहाँ पर आएगा वो सर्वनाम कौन सा है। ठीक है ना, सर्वनाम के कौन से भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए, आपकी बात जची नहीं, अपुन को आपकी बात जची नहीं, नहीं ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध है, अपुन कोई शब्द नहीं है ना। अपने को आपकी बात जची नहीं, ये भी यहाँ पर नहीं सेट बैठ रहा। मेरे को आपकी बात जची नहीं, ये तो बिल्कुल ही अशुद्ध है ना। मुझे आपकी बात जची नहीं, यहाँ पर उचित सर्वनाम क्या आएगा? मुझे आपकी बात जची नहीं। राइट आंसर क्या है? 4 नंबर, मुझे। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे यहाँ पर सर्वनाम का कौन सा भेद है और कौन से भेद के अंतर्गत ये आता है। देखिए, हमने पढ़ा था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पर्सनवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, कितने पढ़े थे? 6। और संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमारा जो मुझे है वो हमने बताया था कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके कितने भेद होते हैं? उसके 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष में कौन सा आएगा? कल हमने चर्चा की थी, उत्तम पुरुष में वो शब्द आएंगे जो मतलब वक्ता, जो बोलने वाला है, वो अपने लिए यूज करता है, अपने लिए प्रयोग में लेकर आता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमें, हमारा, हमें, है ना, वो सब किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में कौन से आएंगे? जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, ये सब किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुषवाचक में कौन से आएंगे? वे, उसे, उसका, है ना, ये सब किस में आएंगे? अन्य पुरुषवाचक में। तो यहाँ पर ये जो मुझे है वो कौन सा पुरुषवाचक का कौन सा भेद है? उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इजी तरीके से हमारा जो व्याकरण है पूरा हम अच्छे से कर लेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर रिक्त स्थान है, तुम डैश डैश घर जाओ, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तुम घर जाओ,
उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। तुम स्वयं के नहीं, तुम तुम्हारे, तुम अपने या तुम खुद के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या चल रहा है? तुम अपने घर जाओ। उचित सर्वनाम शब्द यहाँ पर क्या आ रहा है? अपने। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 18, यह पुस्तक डैश डैश पिता लाए हैं। उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। यह पुस्तक मेरे, यह पुस्तक, क्या मेरी पिताजी आएंगे? नहीं, मेरा पिताजी आएंगे। पिताजी एक रिस्पेक्टेड पर्सन है हमारे, ठीक है ना, हमसे बड़े हैं, तो आदर सूचक शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उनके लिए। तो मेरा आएगा क्या? मेरा पिताजी? नहीं, मेरे पिताजी, है ना, क्या आएंगे? मेरे पिताजी, क्योंकि हम उनको आदर सूचक शब्द से ही संबोधित करेंगे। तो क्या कहेंगे? मेरे पिताजी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ? मेरे। और मेरे कौन सा पुरुषवाचक का कौन सा भेद है? उत्तम पुरुषवाचक। किसके लिए हम कर रहे हैं? हमारे लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम शब्द में सर्वनाम है। अभी हमने पढ़ा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन से? फिर से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष के मतलब उत्तम मतलब प्रथम, है ना, जो प्रथम होता है वही सबसे उत्तम होता है, हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो उत्तम पुरुष में कौन आएगा? मैं। और प्रथम कौन होता है? हमेशा हम होते हैं, है ना, हम अपने को ही प्रथम मानेंगे। तो मैं मतलब जो बोलने वाला है ना, वो कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला है, श्रोतागण होते हैं, वो कौन होते हैं? मध्यम पुरुष। और जिसके लिए बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो किसे कहते हैं? अन्य पुरुष को। देखो हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे किसी जो 2 लेडीज, 2 औरतें जब बैठी होती हैं और किसी की चुगली कर रही है ना, तो 2 लेडीज अब चुगली कर रही है ना, एक बता रही है किसी को, किसी दूसरी लेडीज की बात कर रही है, तो वो चुगली करना किस में आएगा? जिसकी कर रहे हैं वो किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक में, ठीक है ना, मजाक कर रही हूँ। चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? हम कौन सा है? उत्तम पुरुष। हम शब्द कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, हमारे सृष्टि क्लासेज के द्वारा स्पेशल बैच, पटवारी का स्पेशल बैच शुरू किया जा रहा है और हमारी ये फैकल्टी है जो आपके हमेशा सहयोगी बनकर आपके साथ रहेंगी, इसलिए जरूर आइए। और ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं स्पेशल पटवारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है? पूछा है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नहीं पर हमें ध्यान देना है, देखिए नहीं है, ठीक है। कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? यह, वह, इसने, किसी ने। निश्चयवाचक मतलब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी हमें जानकारी हो, वो क्या है? निश्चय है ना। अनिश्चय जिसकी हमें जानकारी ना हो, जो हमें है या नहीं, कितना है, कितनी है, इसके बीच में, है ना, एक संशय बना रहता है। तो देखिए निश्चयवाचक यह, वह, इसने, किसी ने। अब देखिए यह हम किसी के लिए बात कर रहे हैं नाम लेकर, जैसे राम ने कोई काम किया, है ना, राम ने अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहा है ना। तो वह मतलब वह किसके लिए आ रहा है? निश्चय। किसके लिए? एक व्यक्ति के विशेष के लिए आ रहा है ना यहाँ पर, तो निश्चय हो गया कि उसी के लिए आ रहा है ना। और देखो यह मार्कर है, यह भी निश्चित हो गया ना, यह मार्कर है। इसने, आपके लिए मैं अगर कहूँ इसने प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त की, तो यह भी निश्चित हो गया। अब नीचे लास्ट आंसर है अपना ऑप्शन देखिए, किसी ने गेट खटखटाया, है ना, किसी ने दरवाजा खटखटाया। हमें पता नहीं है किसने खटखटाया है, पर किसी ने, कोई तो है। तो डाउट कहाँ है? संशय कहाँ है? नंबर 4 में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? किसी ने, ये है अनिश्चय सर्वनाम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? मतलब 3 हमारे जो हैं वो अनिश्चयवाचक हैं और एक है जो अनिश्चयवाचक नहीं है। तो देख लेते हैं तीनों कौन से हैं जो अनिश्चयवाचक हैं। कुछ, कोई और किसी। ये तीनों क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
तुम देखिए ऑप्शन नंबर 3 तुम क्या है? तुम पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो प्रकार हैं 3, उसमें मध्यम पुरुष पुरुषवाचक है, उसमें आता है तुम। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछा है कौन किसे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? कौन किसे, जो 2 शब्द हैं यहाँ पर, कौन और किसे, ये सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? क्या पुरुषवाचक के अंदर आते हैं? नहीं, क्योंकि पुरुषवाचक के तो 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम के अंदर आता है बोलने वाला, मध्यम में सुनने वाला और अन्य में किसी तीसरे की जो बात कर रहे हैं। प्रश्नवाचक में क्या, कब, किसे, है ना, क्या, कब, और ये क्या आएगा? प्रश्नवाचक में कौन, है ना, ये सब किस में आए हैं? प्रश्नवाचक में। अच्छा, और ये निश्चयवाचक है, ये किस में आएगा? निश्चयवाचक। यह, वे, ये सब किस में आएंगे? निश्चयवाचक में। और संबंधवाचक में बताइए, संबंधवाचक में क्या आएगा? जो, सो, जैसा, वैसा, अगर, है ना, अगर, तो, अगर राम ने पढ़ाई की होती तो वह सफल अवश्य होता। अगर राम ने पढ़ाई की होती तो वह सफल अवश्य होता। अगर, तो भी किस में आएगा? संबंधवाचक में। तो यहाँ पर पूछा है कौन और किसे। कौन आया है, प्रश्न हो किया जा रहा है ना, किसे देना है या किसे लाना है ना, ये भी यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। तो ये कौन सा आएगा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। राइट आंसर क्या है हमारा? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसको, उसको, जैसे, युगम किस सर्वनाम के भेद हैं? अभी हमने पढ़ा था जो, जिसे, जैसा, वैसा, है ना, उसी का देखो एक रूप है जिसको और उसको, है ना। तो ये किस में आएंगे? हमारे संबंधवाचक में, है ना, संबंधवाचक में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वयं, स्वतः किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए, स्वयं और स्वतः, स्वयं किसके लिए प्रयोग होता है? खुद के लिए, है ना। स्वतः खुद के लिए प्रयोग होता है ना। जैसे जो कर्ता होता है उसी के लिए प्रयोग होता है, जो कर्ता, करने वाला जो होता है वही उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वयं और स्वतः। किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए, पुरुषवाचक में हमने पुरुषवाचक के 3 भेद पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 3 भेद पढ़े थे। 3 भेद पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। उसमें से तो कहीं पर भी स्वयं और स्वतः नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि उत्तम में तो मैं, मेरा, हमारा, हमें ये आए हैं, और मध्यम में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, उस, है ना, ये आए हैं, और अन्य में वह, वे, यह और उसे, ये आते हैं। अब बताइए, ये भी नहीं होगा, पुरुषवाचक होगा? नहीं। अन्य पुरुषवाचक होगा? नहीं। निजवाचक और निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में ये, वे, इसे, उसे, है ना, ये है निश्चयवाचक, ये भी नहीं होगा। निजवाचक, निजवाचक में देखिए, जब कर्ता स्वयं के लिए जो बात प्रयोग कर रहा है, जैसे वह अपना काम स्वयं कर लेगा, वह अपना खाना स्वयं खा लेगा, वह अपने घर स्वयं चला जाएगा, वह अपने घर स्वतः ही चला जाएगा। तो वह मतलब कर्ता कौन है? जाने का काम कौन करेगा? वहां पर वह। ठीक है, अगर राम स्वयं ही अपने घर चला जाएगा तो जाने का काम कौन करेगा? राम। तो राम स्वतः अपने आप ही, है ना, इनका मतलब होता है स्वयं, अपने आप ही। तो स्वयं और स्वतः किस में आएंगे? निजवाचक सर्वनाम में। निज मतलब अपना, निज मतलब अपना, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। चल, राइट आंसर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है और बहुत बार ही हमने दोहरान भी किया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, और जल्दी से जल्दी आप आंसर भी दे दोगे, मुझे पता है। क्या होगा बताओ, ये बताइए फटाफट मुझे किस में आएगा? क्या उत्तम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में, या प्रथम पुरुषवाचक में? प्रथम पुरुषवाचक। यहाँ प्रथम पुरुषवाचक तो कोई शब्द है ही नहीं, है ना, अपना कोई भेद ही नहीं है, ये तो ऐसे ही कट हो गया। अन्य पुरुषवाचक में मुझे तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अन्य में तो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसमें भी नहीं आएगा। मध्यम पुरुष में सुनने वाला, श्रोतागण। अगर मैं आपको कोई बात कर रही हूँ तो आपको कैसे संबोधित करूंगी? तुमसे, तुम्हारा, आप, आपसे, आपका, है ना, ऐसे ही संबोधित करूंगी ना, तो मध्यम में भी नहीं आएगा।
अब बच्चा हमारा उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है, जो वक्ता है ना, जो आदर्श वाचन करता है, यहाँ पर जो वाचन करता है, अब जैसे मैं हूँ, है ना, जिसकी बात आप सुन रहे हो, वो क्या है, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष में वो अपने लिए जब कोई शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वो कैसे, जैसे मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है ना, हिंदी विषय बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे जीती हूँ, पढ़ती नहीं उसे जीती हूँ, है ना, उसे जीती हूँ, तो मैं मेरे लिए प्रयोग कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न पूछा गया है, क्या किस प्रकार का सर्वनाम है। अच्छा, क्या सर्वनाम के किस भेद के अंतर आता है, क्या सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। देखिए, क्या हमने पढ़ा था, किसके अंदर आएगा, प्रश्नवाचक में। क्या से क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है ना। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सामान्य हिंदी, है ना। आप क्या खा रहे हो, खाना। आप क्या पी रहे हो, चाय, है ना। तो क्या प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है, प्रश्न किया जाता है, तो क्या किस में आएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, क्या किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। राइट आंसर नंबर 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। देखिए, वाक्य में कोई शब्द में सर्वनाम बताइए। कोई रो रहा है, कौन रो रहा है ये हमें नहीं पता, पर कोई रो रहा है, रोने की आवाज़ आ रही है, हमें इतना पता है कोई बाहर रो रहा है, पर रो कौन रहा है ये नहीं पता। तो ये क्या है, अनिश्चयता है ना, अनिश्चय है। हम निश्चय नहीं कह सकते कि कौन रो रहा है, निश्चय तो नहीं बता सकते ना, निश्चय नहीं कर सकते ना कौन रो रहा है, अनिश्चय। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अनिश्चय। आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं कल विदेश जा रहा हूँ शब्द में, मैं शब्द में, मैं कल विदेश जा रहा हूँ, वाक्य में मैं शब्द में सर्वनाम बताइए। ठीक है, वाक्य में मैं सर्वनाम कौन सा है। अभी पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था फिर से रिपीट हुआ है, मुझे से मैं आ गया है, मुझे से मैं आ गया है, तो आपको बताना है मैं में कौन सा सर्वनाम है। तो मैं में हमारे यहाँ कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। क्या है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि मैं उत्तम पुरुष में ही आता है, मैं वक्ता के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। क्या है, निजवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। हमें बताना है निजवाचक जो सर्वनाम है वो, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से 3 तो निजवाचक सर्वनाम के ही हैं, परंतु एक ऑप्शन है वो निजवाचक सर्वनाम का नहीं है, तो हम छांट लेते हैं, मैं, खुद, स्वयं और आप। अब आप बताइए, यहाँ पर मैं, खुद, स्वयं और आप तो हमने देखा था अन्य में भी जा सकता है, अन्य पुरुषवाचक में, और मध्यम पुरुषवाचक में भी जा सकता है। आप शब्द अन्य, हम अन्य पुरुषवाचक, देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इससे संबंधित नहीं है, अन्य पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है जो, उसमें आप भी शब्द आता है, आप भी आता है, और मध्यम में भी आप आता है। ठीक है, मध्यम में भी आप आता है और अन्य पुरुषवाचक में भी आप आता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हमारे यहाँ कोई फंक्शन है और वहाँ कोई रिस्पेक्टेड पर्सन आ रहे हैं, अच्छा ठीक है, रिस्पेक्टेड पर्सन आए हुए हैं, मैं उनसे और आपका इंट्रो करवा रही हूँ, है ना। तो मैं बता रही हूँ कि ये हमारे जो नौहर के हैं, नौहर के विधायक है, ये हमारे यहाँ के विधायक है। ठीक है, माननीय मुख्य अतिथि, ठीक है, उनको संबोधित करके मैं आपको बता रही हूँ, फिर उनकी उपलब्धियों के बारे में बता रही हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र में बहुत प्रगति के कार्य किए हैं, है ना, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो आपने ये किया। तो मैं बात उनकी कर रही हूँ, पर कर किससे रही हूँ, आपसे, है ना। बात किससे कर रही हूँ, आपसे, और बता किससे रही हूँ, आपको, पर बात किन की कर रही हूँ, जो रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे पास बैठे हैं उनकी। तो उनके लिए आप शब्द यूज कर रही हूँ, पर बात आपसे कर रही हूँ, है ना। उनके लिए आप शब्द यूज कर रही हूँ, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, अन्य हुए, है ना, क्योंकि हमारी वार्तालाप तो किन के मध्य चल रही है, मेरे और आपके मध्य चल रही है, पर इनकी बात जब आप जो पास में बैठे हैं इनकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अन्य हुए, तो ये आएंगे अन्य पुरुषवाचक में। अगर मान लीजिए कोई जयंती है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का 14 नवंबर को जन्मदिन होता है, जिसे बाल दिवस भी कहते हैं, है ना, सभी को पता है। तो हम जैसे बाल दिवस पर जो चाचा नेहरू की वो बातें करते हैं, तो कोई भाषण देते हैं, तो ये कहते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू
श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। आपने गुटनिरपेक्ष है ना, गुटनिरपेक्ष की स्थापना की है ना, पंचशील सिद्धांत दिए हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, हमारे देश के लिए बहुत ही विकासशील कार्य किए हैं, है ना। तो उनको हम संबोधित करके क्या बोल रहे हैं, आप। तो आप हमारे बीच में नेहरू जी नहीं है, हमारे बीच में नेहरू जी नहीं है, पर हम उनसे उनकी जो वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं उनके बारे में, तो उन्हें संबोधित किससे कर रहे हैं, आपसे, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड पर्सन है, आपसे, है ना। हम किसी और के बारे में जो हमसे छोटे हैं या हम उनके बारे में वो वह ये कह के बोल सकते हैं, पर ये हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन है ना, माननीय, है ना, मुख्य माननीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना। तो हम उनको कैसे बोलेंगे, आप। तो यहाँ आप अन्य पुरुष में जाते हैं। और मध्यम पुरुष में अगर आप सामने बैठे हो तो जैसे आप खड़े होइए, है ना, आप प्लीज़ ये खाइए, आप कृपया करके ये खाइए, आप कृपया करके यहाँ बैठिए, तो मैं ये आपको बता रही हूँ, तो वो आएगा मध्यम पुरुष में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है हमारे यहाँ, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा है, निजवाचक, निज का मतलब होता है स्वयं के लिए, मतलब निज मतलब आप, मेरा, अपना, है ना। तो जो खुद के लिए जो कर्ता होता है, वो खुद के लिए जो शब्द प्रयोग करता है, वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम में नहीं है, मैं तो कर्ता के लिए ही आता है ना, मैं कर्ता के लिए आता है। खुद, आप देखिए, ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। खुद, स्वयं और आप। वाक्य में प्रयोग कीजिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा, मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। देखिए, मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर करता है, ठीक है, मैं यहाँ पर करता है, मैं खुद से चला जाऊंगा, खुद से चला जाऊंगा, ठीक है, खुद से चला जाऊंगा। तो यहाँ पर खुद क्या है, निजवाचक हो गया। फिर देखिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ पर स्वयं क्या हुआ, निजवाचक हुआ, ठीक है। मैं आप ही, मैं आप ही, अपने आप या आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप या आप ही चला जाऊंगा। यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं देखिए, क्या मैं यहाँ निजवाचक की जगह प्रयुक्त हो रहा है, नहीं, मैं निजवाचक की जगह प्रयुक्त हो रहा है, नहीं, क्योंकि मैं तो स्वयं करता है ना, मैं करता है। मैंने अभी अभी ये बोला है कि जब कर्ता अपने बारे में यूज करे, है ना, जो शब्द मैं तो आएगा। अगर यहाँ राम रखेंगे तो राम खुद से ही घर चला जाएगा, तुम खुद से ही घर चले जाओगे। मैं तो यहाँ पर हमारे पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में आता है, तो मैं तो नहीं आएगा। खुद, स्वयं और आप, ये तीनों निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, नंबर 1 मैं, ठीक है, क्या होगा, नंबर 1 मैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वनाम के शब्द हैं जो, सर्वनाम वे शब्द हैं जो कहाँ प्रयुक्त होते हैं, परिभाषा है, देख लो। सर्वनाम वे शब्द हैं जो किस जगह प्रयुक्त होते हैं, वही बताना है। क्या विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, नहीं, क्योंकि देखो एक सोपान होता है, संज्ञा के बाद में क्या आता है, सर्वनाम, सर्वनाम के बाद में क्या आता है, विशेषण, विशेषण के बाद में हम करते हैं क्रिया, है ना, है ना। तो ये कर्म भी होता है, ये कर्म हमारी याद है, तो हम इसका ये यहाँ से तो ये आंसर हटा देंगे, ये जो ये है इसे गलत कर देंगे कि नहीं, सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के बाद में सर्वनाम आते हैं तो संज्ञा की जगह लेते हैं कौन, सर्वनाम। तो ये राइट आंसर है, राइट आंसर तो ये है। तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, नहीं। सभी शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, नहीं। सिर्फ, तो सिर्फ किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम होते हैं, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दरवाजे पर कौन खड़ा है, रेखांकित पद में सर्वनाम बताइए, ठीक है, रेखांकित पद है कौन, रेखांकित पद कौन सा है, कौन। अब कौन, कौन, देखिए पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखिए, प्रश्न चिन्ह देखिए, है ना, प्रश्न चिन्ह देखते ही सबसे हम आसानी से कर देंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक, क्या होगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है और इसने दे दिया, ये देखो क्वेश्चन मार्क दे दिया, और यहाँ पर कौन, कौन का उत्तर तो मिलेगा ना कोई, कौन,
कौन खड़ा है, ये नहीं पता कौन खड़ा है, पर कौन खड़ा है हम पूछ रहे हैं, जो बाहर है दरवाजे पर कौन खड़ा है देख कर आओ, है ना। तो कौन मतलब पर्सन हो रहा है, पर्सनवाचक सर्वनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस गेंद को मत उठाना, रेखांकित पद में सर्वनाम। रेखांकित पद कौन है, उस। आप देखिए मैं बता रही हूं उस गेंद को आप मत उठाना, उस गेंद को आप मत उठाना, क्या पर्सनवाचक है, नहीं। निजवाचक है, नहीं। अन्य पुरुषवाचक है, नहीं। तो क्या होगा, निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चय कर दी, बहुत सारी गेंद पड़ी है, बहुत सारी बॉल पड़ी है, और मैं एक बॉल की तरफ इशारा करके कहती हूँ कि उस गेंद को मत उठाना, तो वहां निश्चय हो गया, उनमें से एक छंटनी हो गई, अलग हो गया ना, तो निश्चय हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए ऑप्शन है कोई, कौन, क्या, किसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। क्या हमारा क्या है, पर्सनवाचक है। कौन भी हमारा क्या है, पर्सनवाचक शब्द है। और किसे भी क्या है, पर्सनवाचक शब्द है। क्या, कौन और किसे, ये क्या है हमारे पर्सनवाचक सर्वनाम। क्या है, पर्सनवाचक सर्वनाम। कोई क्या है, अनिश्चय। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक। राइट आंसर क्या होगा हमारा इसका नंबर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं, ठीक है। इनमें से एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ध्यान से हम देखेंगे। कोई नहीं जी, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमने पढ़ा है। तुम्हारा, ये तो अन्य पुरुष नहीं है, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, और ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो अन्य पुरुषवाचक में कौन सा आएगा, उसका। अन्य पुरुषवाचक में क्या आएगा, उसका। हमने पढ़ा था अभी, पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में जो बोलने वाला होता है, मध्यम में सुनने वाला, और अन्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसका, है ना। यह उसका बेटा है, यह उसका कार्य है, तो उसका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, उसका। डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन, किसे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। कौन और किसे, ये सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। देखिए कौन और किसे पर्सन हो रहे हैं, है ना। कौन आया है, किसे जाना है, ये सब पर्सन हो रहे हैं। तो हमारा आंसर सीधा सा आंसर है, क्या होगा, स ऑप्शन राइट होगा, पर्सनवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके शुभ मंगल कामना के साथ लेती हूँ अलविदा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।